आज इस वीडियो में मैं आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम, उनकी एज लेंथ और उनके एज एंगल्स, उनकी यूनिट सेल को याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। उसके लिए आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, सी टॉम। पहले सी, फिर टॉम, टी एम, फिर टर, सी टॉम टर। ठीक है, सी टॉम टर। सी मतलब क्यूबिक, ये किसका नाम है? सी एस, ये क्रिस्टल सिस्टम का नाम है। सी एस मतलब क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक। टी मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, या इसी का नाम है रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को क्या बोलते हैं? रोम्बिक। ठीक है। और एम से है मोनोक्लिनिक, टी से है ट्राई क्लिनिक, क्लिनिक ही क्लिनिक आ रहा है। एल से, आर से है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, यही सही बोलते हैं ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। ऊपर टेट्रागोनल था, ये ट्राइगोनल है। एच से है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, आपको याद रखना है सी टॉमटर, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ठीक है, ओ से ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, आर से रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, एच से हेक्सागोनल। अब ये तो क्रिस्टल सिस्टम के नाम हो गए याद। अब इनकी एज लेंथ का वेरिएशन कैसे? 3 एज होती हैं, ए बी सी। ठीक है, तो इसकी तीनों इक्वल आएंगी। फिर एक एक अनइक्वल करते जाओ। एक अनइक्वल कर दो पीछे वाली, पीछे से एक अनइक्वल। अब एक और अनइक्वल कर दो। एक एक करनी थी ना, पहले एक करी फिर दोनों करी। अब ये 2 बार रिपीट करो, ऐसा 3 ट्राइक्लिनिक तक होएगा ऐसा ही। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। देखो ध्यान से, पहले तीनों इक्वल, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर एक अनइक्वल पीछे से, इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट, ऐसे 3 पेयर बनेंगे। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। फिर तीनों इक्वल लगा दो दोबारा से, फिर पीछे से एक बार और अनइक्वल कर दो। जैसे ऊपर कर रहा था ना तीनों इक्वल के बाद, ऐसा वैसे एक बार और कर दो। ये एज लेंथ का वेरिएशन है। ठीक है, अब एंगल, एक्सिस के बीच में एंगल्स जो होते हैं, ए बी सी के बीच में जो एंगल्स है ना, वो देखने हैं। इसके तीनों इक्वल आएंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 3 बार रिपीट करो सेम, जैसे यहाँ 3 बार रिपीट करा था ना, ऐसे यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको याद रखना है अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये सबसे मेन केस है 5वां, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इसकी ना तो एज लेंथ बराबर आती है और ना ही एंगल्स बराबर आते हैं। ठीक है, ना तो एज लेंथ बराबर आएगी ना एंगल्स। ये सबसे सिमेट्रिकल केस है, इसकी एज लेंथ भी बराबर है और एंगल्स भी बराबर है। इनकी एज लेंथ बराबर नहीं, एंगल्स तो बराबर है, लेकिन इसके एंगल्स भी बराबर है और एज लेंथ भी। उसके बाद फिर से तीनों एक बार इक्वल कर दो, जैसे यहाँ इक्वल करे थे ना, पर 90 डिग्री के इक्वल नहीं आएंगे। ये तीनों एंगल्स इक्वल तो हैं पर 90 डिग्री का इक्वल नहीं है, वरना अगर ये भी आ जाते तो ये क्यूबिक जैसा बन जाता ना, पर इसमें 90 के इक्वल आ रहे हैं, इसमें 90 के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ एक स्पेशल केस, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, कैसे करना है? तीनों के पेयर इक्वल, 3 पेयर बना दिए इक्वल के। फिर अल्फा और गामा का 90 डिग्री, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, ट्राइक्लिनिक, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं आएगा। फिर इसमें तीनों इक्वल हैं पर 90 डिग्री के इक्वल नहीं, वरना क्यूबिक बन जाता है ये। ठीक है, ये वाला। फिर अल्फा और बीटा 90 के, गामा 120। अब यूनिट सेल, अब यूनिट सेल का केस है, इन्हें बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ब्रेविस लैटिस पढ़ा भी होगा आपने, ब्रेविस लैटिस। इसमें ये कैसे याद रखना है? देखो, इन पीछे नीचे की 3 के एस एस लगा दो, एस एस मतलब हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल यूनिट सेल होती है, इसमें भी सिर्फ सिंपल यूनिट सेल होती है, और ट्राइक्लिनिक में भी सिर्फ सिंपल यूनिट सेल होती है। ये याद हो गया। उसके बाद एस बी एफ, सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर एस बी एफ लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे? एस बी। फिर 2 ले लिए, अब ये तीनों लो और पीछे एक और लगा दो, एस बी एफ ई। देखो पहले नीचे तीनों एस, एस एस एस, सिंपल सिंपल सिंपल। फिर सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर, फिर सिंपल बॉडी सेंटर, आगे के 2 उठा ले, फिर सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर और एज सेंटर, फिर एस ई, एस बी और एस ई। ठीक है,
समझ गए। और अगर आप थोड़े से और हाई लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपने सिमिट्री भी पढ़ी होगी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री जो होती है ना, वो अगर देखा जाए तो मैं लाइन वाइज लगा देता हूँ, क्यूबिक वगैरह के हिसाब से, सीटोमीटर के हिसाब से। क्यूबिक जो होगा उसके पास 9 प्लेन्स ऑफ सिमिट्री होगी, एक सेंटर ऑफ सिमिट्री होगी। अगर आपने पढ़ रखा है तो ही देखना, वरना मत देखना आगे, ठीक है। और एक हो, और कितनी 13 एक्सिस ऑफ सिमिट्री होगी। फिर टोमटर के इसी ऑर्डर में लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे। दूसरे नंबर पे इसके लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पास क्या आएगी, इसके पास होगी 5 प्लेन 5 एक्सिस। फिर उससे अगले के पास क्या आएगी, 3 प्लेन 3 एक्सिस। फिर उससे अगले के बाद क्या आएगी, 1 प्लेन 1 एक्सिस। फिर उससे अगले के पास 0 प्लेन 0 एक्सिस। फिर उससे अगले के पास, अगले दोनों के पास 7 प्लेन 7 एक्सिस होगी, 7 प्लेन 7 एक्सिस। फिर दोबारा 7 प्लेन 7 एक्सिस। ये था क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने की ट्रिक। इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, और किसी वीडियो का टॉपिक चाहिए तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।